मेरे जैसी लड़कियों के लिए लाइक आई डोंट फॉल इनटू द नॉर्मल साइज criteria. People started judging me on the basis of not my personality but on my looks. So that's when people started hating on me. They were like, यार क्या है ये मोटी, घर के बाहर खड़े हो ना वहाँ पे लोग when boys or anybody used to trespass, they would just comment on me like ऐसे. कैसे आप मॉडलिंग लाइन में गए? इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली आपने या जस्ट बाय लक आप इस लाइन में चले गए? पहले ही एक्टिंग के लिए हुई. ओके. मेरी मेडिकल कंडीशंस आई कुछ ऐसी जिनके कारण मुझे अपने करियर में, मैं पीक पे थी बट मुझे दोबारा से अपना करियर एकदम नीचे आना पड़ा. लोगों को लगा शिवानी भाग गई है, शिवानी गुम हो चुकी है. आई वॉज एक्चुअली क्राउन्ड as the first plus size model in Punjab. I got the call from the same company saying that we have this web series coming and इसके लिए we want to audition you. तो शिवानी, क्या कनेक्शंस और रिलेशंस मैटर करते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कनेक्शंस के कारण हम नहीं जा पाए. एक जो आर्टिस्ट होता है ना, उसके लिए फेम इम्पोर्टेंट होती है. वो बिना पैसे के गुजारा कर लेगा पर वो अपनी आर्ट चाहेगा कि मैं लोगों अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊं. उसके लिए वही है एक जरिए, उसका पैसा ही वही है. और मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं. मेरा ना है ये चीज, मैं एक चीज पे स्टक नहीं रह सकती. जब मेरी फिल्म आई, मेरी शॉर्ट फिल्म भी आ गई, उसके बाद बीच में एक फेज आया था जहां पे मुझे लगा कि शायद मुझे एक्टिंग नहीं करनी है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केप. जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक बच्चा अपने टीवीज़ और फिल्म्स को देखकर हमेशा एक माइंड में ख्याल आता है कि मुझे भी वहाँ पर पहुँचना है. बट उस पर्दे तक पहुँचने के लिए कितना हार्डवर्क करना पड़ता है और कहाँ कहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, क्या वेज हैं, ये किसी को भी नहीं पता. और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट उसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिनसे हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे. जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, प्लस साइज मॉडल हैं, एक्टर हैं, बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए वर्क कर चुके हैं. मिस शिवानी तुली, वेलकम है आपका. Oh my God, thank you so much. इस इंट्रोडक्शन के लिए I was listening, I was like, okay, Bollywood and this and that, but thank you so much. So welcome है आपका हमारे इस शो में. पहले तो आप ये बताएं कि कब आपके माइंड में आया कि मुझे इस इंडस्ट्री में वर्क करना है? क्या बचपन से ये थॉट था या फिर ये धीरे धीरे बिल्डअप हुआ? नहीं, ये थॉट मेरे बचपन से ही था. लाइक आई टेल यू वन थिंग, व्हेन आई वाज बोर्न माय पेरेंट्स टेल दिस टू मी. अभी जब मैं बड़े हो गए थे, लाइक हमें पता था तू बचपन से यू आर गोइंग टू बी एन एक्टर. इफ नॉट एन एक्टर तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो बिल्कुल जाएगी. बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग. हो जाए, नाटक हो जाए, सिंगिंग हो जाए. मुझे स्कूल के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मिलती थी, मैं हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन देयर, आई हैव ऑलवेज पार्टिसिपेटेड. एंड यस, कहीं ना कहीं जहन में हमेशा से था, स्कूल में भी कोई स्किट परफॉर्मेंस होनी, मुझे होता था मुझे तो पार्ट लेना ही लेना है. तो या लाइक आई थिंक ये हमेशा से ही था कि एक एक्टर बनना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है. So आप बचपन से कह सकते हैं हम कि एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड रहे हो? Extrovert, I think would be a very big word for my personality. Since childhood, I was very creative और creativity बहुत रही है मुझ में. अभी भी मुझे बहुत मन करता है क्रिएटिव रहने का. I think that's the only reason क्यों मैंने इतने सारे प्रोफेशंस अपनी लाइफ में डिस्कवर किए, एक्सप्लोर किए, चेंज किए. एंड एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं. लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनसे मिलना और ऐसे पॉडकास्ट करना. एंड आई थिंक एक्सट्रोवर्ट में हूँ बचपन से. बट देन इन माई लाइफ आई हैव सीन फेजेस इन माई पर्सनैलिटी. Most of the times I have been very introvert because there have been some instances जो लोगों को नहीं पता है, उन चीजों के कारण मैं बहुत इंट्रोवर्ट भी हो गई थी. बट अदरवाइज फॉर पीपल व्हेन यू सी मी एज अ पर्सनालिटी, as a person who's been into the entertainment industry, then I would say yes, I have been very extrovert kind of a person. आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब कहाँ से आपने सोचा कि मेरे को एक्टिंग लाइन में जाना है, और कैसे आप मॉडलिंग लाइन में गए? इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली आपने या जस्ट
बाय लक आप इस लाइन में चले गए मैं तो पहले ही एक्टिंग के लिए हुई थी। ओके ग्रेट नहीं, actually, when I was in school, I had already told my parents, I was like, मुझे कॉलेज तो नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई तो नहीं करनी है आगे, मुझे कुछ एंटरटेनमेंट में ही जाना है। ये बैक ऑफ द माइंड में था कि कुछ इस इंडस्ट्री से रिलेटेड करना है, बट ये नहीं पता था क्या करना है। ओके सो लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ बदलाव हुए, कभी एक जुनून आ गया अंदर से कि अभी दिस इज द हाई टाइम। व्हेन आई वाज 17 आई फील, तब अंदर से रियलाइजेशन हुई कि यार अब तो कुछ करना है, इंडस्ट्री में पैर रखना है कैसे भी करके। एंड आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस उसी वक्त, लाइक ऑन माय बर्थडे 18 की जब मैं हुई थी, आई गॉट टू नो अबाउट अ पेजेंट, a plus size beauty pageant, ओके and which was very rare उस टाइम पे। 2018 में बहुत रेयर था इस पेजेंट का आना, और मेरे जैसी लड़कियों के लिए आना। लाइक आई डोंट फॉल इनटू द नॉर्मल साइज क्राइटेरिया। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, एक्चुअली माय मॉम शी पुश्ड मी कि तू जा, तू कर इस पेजेंट को, देखते हैं क्या बनता है, लाइक तेरा इंटरेस्ट है, लेट्स सी इफ यू यू नो विन इट और नॉट। I was like, okay, fine. And then I entered into the pageant. वहाँ पे 200 महिलाएं थी, जिसमें से एक मैं थी। हमने compete किया। We went there for 3 to 4 days. और मतलब मुझे बहुत गर्व फील होता है कहते हुए भी कि उन सबसे छोटी मैं थी, 18 साल की जो हुई थी। And I was the one, you know, who won that pageant throughout the journey. बहुत अच्छी रही थी जर्नी, और मैं उस पेजेंट को जीती। एंड दैट्स व्हेन माय जर्नी बेसिकली स्टार्टेड। ओके उसके बाद रिकॉग्निशन मिला, अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। बीच में ऐसा टाइम भी आया जब अपॉर्चुनिटीज मिलना बंद हो गया था बिल्कुल ही। एंड फिर उसके बाद आई चेंज्ड माय करियर्स, एंड देन हियर आई एम। सो आपने जैसे अभी बताया कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस रहे हैं जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी चेंज होकर इंट्रोवर्ट हो गई, तो कोई ऐसा फेज आप शेयर करना चाहोगे? वैसे आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा चर्पी, बबली, बहुत ज्यादा बोलने वाली, वो बोलते हैं ना पंजाबी हाउस होल्ड्स में बोलते हैं तो नानी है घर की। मेरे को वही बोला जाता, तू तो नानी है हमारे घर की, तू दादी है हमारे घर की। तो वो था मेरा एक ऑरा। बट देन व्हेन आई लाइक एज्ड, तो उस टाइम पे आके मेरे को ऐसा रियलाइज होने लग गया कि शायद जो प्यार बचपन में इतना मिल रहा था लोगों से, वो मिलना कम हो गया है। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही, वो तब रियलाइजेशन होनी शुरू हुई कि वो मिलना कम इसलिए हो गया क्योंकि अब मैं मोटी और हो गई हूँ। यू नो, पीपल स्टार्टेड जजिंग मी ऑन द बेसिस ऑफ नॉट माई पर्सनैलिटी बट ऑन माई लुक्स। एक तो वो एक फेज एक हिट करना शुरू करता है ना एक टीनेज लड़की को स्पेशली, कि यार मैं तो अभी जवान हो रही हूँ, मैं तो अभी बहुत सुंदर दिखूंगी, मेरे को लोग पसंद करेंगे, आता है एक टीनेजर के मन में। एंड बट दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड हेटिंग ऑन मी। दे वर लाइक, यार क्या है ये मोटी, घर के बाहर खड़े हो ना वहां पे लोग, व्हेन बॉयज और एनीबॉडी यूज्ड टू ड्रेस पास, दे वुड जस्ट कमेंट ऑन मी लाइक ऐसे। So that was one of the very lowest phase of my life. Actually, that's when I decided कि यार बॉडी किसी के लिए चेंज नहीं करूंगी, जिसको बोलना है बाहर भी जाओ, आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ, एंड जो मुझे करना है मैं इसी बॉडी के साथ करूंगी। दैट वॉज वन फेज। एंड देन बीच में मेरी मेडिकल कंडीशंस आई कुछ ऐसी जिनके कारण मुझे अपने करियर में, मैं पीक पे थी बट मुझे दोबारा से अपना करियर एकदम नीचे आना पड़ा। लोगों को लगा शिवानी भाग गई है, शिवानी गुम हो चुकी है, शिवानी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने कंटेंट को लेके या काम को लेके, जो अपॉर्चुनिटीज इसको मिली इसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली। बट वो ऐसा नहीं था, मेरी कंडीशंस के कारण मुझे पीछे आना पड़ा। दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि ठीक है, लाइफ है, हमेशा आप सबके साथ अच्छे नहीं रह सकते हो। यू नो, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक फॉर योरसेल्फ, एंड अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। एंड अदरवाइज ऑल्सो आई फील द मोर आई इंटरैक्ट विद पीपल, जितना मैं लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे पता लगता है कि यार यू नो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी अदर पर्सपेक्टिव्स, एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड दैट आई नीड टू acknowledge. So I think that's when I was like, ठीक है, चलो बोलने से बातें नहीं बनती है, खुद में थोड़ा ठहराव भी होना चाहिए। तो जब आपने ये मॉडलिंग लाइन में स्टार्ट किया तो उस टाइम पे रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था कि चलो जा तो रही है, ये इसने कौन सा जीत के आना है,
तो Yeah. मोस्टली हर कोई यही सोचता है। तो जब आप वहां से टाइटल विन करके आए, देन सडनली उनका क्या रिएक्शन था? इस पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आई थिंक मेरी किस्मत अच्छी रही है कि स्पेशली जो मेरी जो फर्स्ट फैमिली है, मेरे जो बहुत क्लोज करीबी रिलेटिव्स हैं, सबसे ज्यादा सपोर्टिव ही वही रहे हैं। जब मैंने कहा था कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, आई एम गोइंग टू फेल एट दिस, दे वर द वंस हु सेड कि नहीं, तू कर सकती है, तू आगे जा, तू कर। बट देन ऑफ कोर्स लाइक माय फ्रेंड्स, माय क्लासमेट्स, सम ऑफ माय कलीग्स जिनके साथ मैंने पहले काम किया था, दे वर लाइक तू पैसे बर्बाद कर रही है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कुछ नहीं होगा। कभी देखा है एक मोटी क्योंकि मोस्टली सबका यही होता है कि सिक्स पैक एब्स हो, अगर वो मेल एक्टर है, फीमेल एक्टर है, जीरो फिगर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। मेरे मेरे मामले में भी वही था। मुझे ये बोला गया था, अच्छा ठीक है, अभी पेजेंट जीत लिया, अब मिस इंडिया की तैयारी करो, अब अपनी बॉडी मेरे साथ मैं पेजेंट जीत के आई हूँ, यू शुड बी हैप्पी, आई हैव बीन क्राउन्ड, यू नो, आई वाज एक्चुअली क्राउन्ड एज द फर्स्ट प्लस साइज मॉडल इन पंजाब लुधियाना। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और ऊपर से आई वाज द यंगेस्ट जिसको क्राउन मिला था। तो वो तो कुछ लोगों ने एक्नॉलेज नहीं किया, उसके बदले यही बोला कि यार तू एक काम कर, ये जीत ले, ठीक है, शायद किस्मत काम आ गई होगी, बट अभी पतली हो, मिस इंडिया में जा, बॉलीवुड में जा, ये कर, वो कर। लाइक सो या वैसी क्रिटिसिज्म मिली है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि अपने माँ बाप के पैसे खराब कर रही हो तुम, कुछ नहीं कर पाओगी, माँ बाप पे लोग ताने देंगे, यू नो, क्या क्या बोलेंगे, गंदे काम है ये। I was like, मैंने ऐसा किया क्या है? एक पेजेंट में गई हूँ, सबके साथ लड़ी हूँ वहां पे, इन अ गुड स्पोर्ट्समैनशिप थिंग। आई लिटरली, you know, I was there very confident with my pride. I was there to support every other woman. And then people were less happier. But yes, your question about my relatives, they were very supportive though. उन्होंने बहुत प्यार दिया। आज भी आई थिंक मेरी लाइफ के जो भी मुकाम आए हैं, जो भी पड़ाव आए हैं, जो मेरी फर्स्ट फैमिली है, उन्होंने तो मुझे बहुत प्यार किया है, और उन्होंने ही मुझे आगे रास्ते बताए कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो शिवानी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? सेल्फ कॉन्फिडेंस आई थिंक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज का एग्जांपल बताती हूँ। टुडे व्हेन आई वोक अप, आई वाज गेटिंग रेडी। आई वाज लाइक, अच्छा आज पॉडकास्ट है, आज तैयार होकर जाना है, मेकअप वगैरह कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो अभी नाउ दैट आई बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट आल्सो, सो आई वाज लाइक ठीक है यार, मेकअप कर लेते हैं, अच्छा सा तैयार होके जाते हैं। But then I was like, there was something in me which was like, यार क्यों करना है, क्या करना है, पॉडकास्ट ही तो है, लेट्स जस्ट बी माई सेल्फ ना। मेकअप करके वो एक अलग ही चेहरा ले आऊंगी, क्या फायदा? इट्स नॉट लाइक मेकअप करना बुरा है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी ऑल आउट देयर, यू नो। आई डिडंट वांट टू हाइड माई डार्क सर्कल्स, आई डिडंट वांट टू हाइड माई एक्ने स्कार्स। बट अगर यही मैं पीछे कुछ साल वाली पहले वाली शिवानी को देखूं, वो सोच भी नहीं सकती थी बिना मेकअप किए बाहर जाना। वो एक पहले पूरी लेयर चढ़ाती अपने फेस पे मेकअप की, उसके बाद सोचती कि अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाके लोगों को फेस कर सकती हूँ, उनको अपना चेहरा दिखा सकती हूँ। सो इन इस एस्पेक्ट्स में मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जिस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली मैं हूँ, मैंने देखा है लोगों को, आई हैव सीन women, you know, going through hell in their lives, going through so much. I remember there was this one text that I got on Instagram. I'm still in touch with that lady. She's a very brilliant lady. She texted me, you know, she was weeping, she was sobbing कि यार my life has become hell. And I was like, what do you mean by that? What is wrong with you? She was like, my family doesn't love me, I feel like committing suicide. I'm like, what are you even saying? ये सुसाइड करना जस्ट इसलिए क्योंकि परिवार प्यार नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम मोटे हो? You know, there is lack of self acceptance also because of social media. क्योंकि इतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं सोशल मीडिया पे। एक बीच में, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ भी ये फेज आया था कोविड के बाद ही, that I also felt that, you know, I'm not good enough. Maybe मेरा टाइम खत्म हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इंडस्ट्री में, because I used to look at myself in the mirror and I was not loving myself enough. But then obviously I held myself back and,
you know, I did few things that I do most of the times, and I tell people to do to, you know, just get themselves back and love their body. And now I think I'm back on track. But of course, this is very important. Self confidence होना बहुत जरूरी है. तुम्हें लाइफ में कोई भी दिक्कत आ जाए, if there is anything, I would say, तुम अकेले खड़े रह के सब कुछ कर सकते हो. And I think अकेले खड़े रहना, अपने जमीर को उठा के रखना और सभी दिक्कतों का सामना करना एक आत्मविश्वास के साथ, मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस वही है. वही है ना कि एक सेल्फ लव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत important लोग है. आपको बाद में प्यार करेंगे, पहले आपको खुद से प्यार करना जरूरी है. एग्जैक्टली. लोग कहते हैं कि यार व्हाई डोंट यू ड्रेस बेटर, तुम अच्छे कपड़े डालोगी तुम्हें अच्छा लगेगा, यू विल हैव दैट सेल्फ लव काइंड ऑफ थिंग. बट आई एम लाइक नो, ऐसा नहीं होता है. यू फर्स्ट नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ. I also used to say this to many women, and I regret saying this. I used to tell women कि आप ना शीशे में देख के affirmations दो, अपने आप को देखो शीशे में, and you just say कि I am beautiful, I am bold, I am this. आपको खुद से प्यार हो जाएगा. बट आप ये देखो कि आपको जरूरत है ही क्यों है शीशे में देख के अपने आप को ये बोलने की. Where is this coming from? This is very deep though. And then I figured out myself. I was like, इसकी जरूरत ही नहीं है. ये आई रूट कॉज ही वहीं से है कि बचपन से सिखाया जा रहा है तुम सुंदर नहीं हो, तुम काली दिखते हो, तुम बहुत ज्यादा गोरी हो, तुम बहुत पतली हो, तुम बहुत मोटी हो. अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे अंदर सारी प्रॉब्लम्स है. मैंने देखा है, यू नो, देयर हैव बीन वुमेन हु लुक सो ब्यूटीफुल, हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड आल्सो. दे डाउट देमसेल्व्स कि यार मैं तो कहीं स्टैंड आउट ही नहीं करती हूँ, मेरे में तो है ही नहीं है कॉन्फिडेंस. And this is very twisted, and I think we would need another podcast for this to discuss this. But honestly, this is very sad that our society genuinely triggers women कि आप ऐसे दिखते हो, आप वैसे दिखते हो. वही एक सबसे बड़ा रीजन है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लैक हो रहा है. और मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको कोई नहीं संभाल सकता है. इफ यू फील कि मेरे को यार ये बंदा प्रोटेक्ट कर ले, मुझे ये संभाल ले, मुझे ये कॉन्फिडेंस दे दे, ऐसे नहीं होता. आपको खुद को खुद संभालना है. और जब आप वो सीख जाओगे ना, आप सब कुछ सीख जाओगे. आपको पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज दिखनी खुद ब खुद शुरू हो जाएंगी. सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, आई फील. कोई ऐसा इंसिडेंट जो जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ा हो और वो माइंड में वो चीज़ छप गई हो और वो आज भी याद हो, जहाँ पे आपको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा हो? उससे लोगों को ये पता लगेगा कि वो चीज़ कितनी इम्पैक्ट डालती है लोगों की लाइफ में. हम ऐसे ही वो मजाक में किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं कि तू काला है, कि तू ये है, तू वो है, बट वो एक्चुअल में दूसरे वाले की लाइफ में वो और माइंड में कितना इम्पैक्ट डालती है. बहुत इम्पैक्ट डालता है आशीष. आई फील, यू नो, जब मैं स्कूल में ही थी, हालांकि मैं बहुत क्रिएटिव थी, काफी एकेडमिक्स में भी आई वाज वेरी गुड, बट जब मैं स्कूल में भी थी ना, तब भी ये बॉडी शेमिंग होती थी. बाकी लड़कियों के कंपैरेटिवली मेरे को स्कूल जाना पसंद नहीं था. आई यूज्ड टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल सम डेज बिकॉज ऐसा लगता था, क्योंकि हुए ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे मैं क्लास के अंदर एंटर कर रही हूँ और सब लोग मुझे एड्रेस ही ऐसे कर रहे हैं, मोटी मोटी, हमटी डमटी आ गई, ओ एलिफेंट इज बैक इन द क्लासरूम. आई हैव हर्ड ऑल दोस थिंग्स. एंड घर जाके जब घर पे मम्मा पूछते थे हाउ वाज योर डे, अब आप बता तो सकते नहीं हो कि ये सुन के आए, माँ पे क्या बीतेगी, यू नो. एक साइकोलॉजी होती है कि यार घर जाके मैं क्या बताऊंगी, कहीं घर वाले ही ना बेइज्जती कर दे कि अच्छा तू ऐसी है ना, इसलिए तेरे को ऐसे बोला गया. उस टाइम पे मेरी माइंडसेट था जब मैं छोटी थी. एंड ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, बेंच के ऊपर बैठना, पीपल वुड से अरे आराम से बेंच ही ना टूट जाए. वो तब तो बंदा हंस के आगे से दे देते कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है, इट्स फाइन. बट अंदर जो होता है, यू कांट इवन इमेजिन दैट. आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो सीन समथिंग लाइक दैट. आपने भी कुछ ना कुछ ऐसा फेस किया ही होगा. लोग, एक और पर्सपेक्टिव है लोगों का, दैट ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स गो थ्रू दिस, बट आई फील मोस्ट ऑफ द टाइम मेन आल्सो गो थ्रू दिस. कि लड़कियों में तो अभी हो जाता है कि कहते हैं लड़की लड़की की दुश्मन होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के थोड़ा कर जाते हैं कि यार इसको मैं क्या बोलूं अभी, या लड़की कहती है क्या बोलूं. बट लड़कों में बहुत कूल होता है ये. इट इज वेरी कूल. अबे वो टकले, अबे वो ये है, अबे वो गोरा है, क्या चिकना लगे, यू नो, ऑल दीज थिंग्स. बहुत कूल अपने आप को माना जाता है कि दिस इज वेरी कूल. सो विच इज नॉट
which is not genuinely, which is not cool. ये बहुत हम बड़े हल्के में कर देते हैं कि अच्छा दोस्ती तो है, बट ऐसा नहीं होता है. एक और किस्सा है. When I remember I went to Manali. I think आपको वो पता होगा अगर आप मनाली गए हो. मनाली में ना there's this ropeway. वो रोड के ऊपर ऐसे लटका के वो ऐसे पानी के अंदर करते हैं रोप को. I was a kid. I must have been around what 13 years old. अब एक 13 साल का बच्चा कितना ही भारी होगा, कितना ही वेट होगा. I remember I went there to the ropeway. बहुत excited थी. I was very excited. मतलब I was a kid. I was like, finally मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसमें बड़ा मजा आएगा. I was like, मम्मा पापा मुझे जाना है, मुझे इसके ऊपर जाना है. मेरी excitement top level पे थी. And the moment I go there, I see there are two aunties looking at me. I don't know them. They don't know me. I am a kid. I'm just 13 years old, you know. मेरी तरफ देख के बोल रहे हैं, अरे अरे रुक जा, तू मत जा ऊपर, टूट जाएगा, किसी के लिए नहीं बचेगा. I mean, that was so brutal. वो मेरे अंदर ना अभी तक है. The way they said, उनके expressions, the way they said, and they kept on giggling after that. और मैं सोचती हूँ कि अगर लाइफ में मुझे वो आंटी कभी मिले तो मैं उनको दिखाऊं, देखो आज ये 13 साल का मोटा बच्चा देखो कहाँ पे है. आई विश आंटी आप देखो. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लेजिट मैं अभी पिछले साल जाके आई हूँ मनाली और मैं वो रोप पे भी होके आई हूँ और अब मैं हूँ 23 साल की और मुझे बड़ा मजा आया. सो पीपल जाने अनजाने में ना कई बार ऐसे ट्रिगर्स हो जाते हैं कि सामने वाले के लिए इट्स लाइक वेरी फनी, इट्स ऑल कूल एंड एवरीथिंग, बट यू डोंट नो कि आपकी कौन सी छोटी से छोटी बात किसी सामने वाले को इम्पैक्ट कर जाए. बट इंडस्ट्री में आई वुड से अभी तक आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट. इंडस्ट्री चाहे बॉलीवुड हो चाहे मेरी मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, एवरीबॉडीज बीन वेरी सपोर्टिव. They've been very lovable to me. They've been very kind to me. I've been fortunate enough. But yes, these things happen and which is not cool. People should understand that one word of yours can literally break somebody's heart and their life. So yeah. तो मेरा ये था कि जो फ्रेंड्स आपकी पहले इतनी बॉडी शेमिंग करते थे, आपको मोटा बोलते थे, कुछ भी बोलते थे, तो जीतने के बाद उनका क्या रिएक्शन था. तो होपफुली क्या होता है कि कई बार बहुत सारे टच में नहीं होते, तो उन्होंने देखा अच्छा ये तो वहाँ पे पहुँच चुकी है, अब मैसेज करते हैं क्या पता हमारा भी कुछ बन जाए. तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड. ओके. नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. जोक्स अपार्ट, जो लोग थे जिन्होंने बचपन में बहुत मेरे दोस्तों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म दिया था और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया था कि मैं अब अपने लिए कुछ करूं. पहले तो भाई मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए कि आप मेरी जिंदगी में थे. बट एनीवेज लाइक यस, उन सबके टेक्स्ट आए मुझे, सबके कॉल्स आए कि देखा वी आर सो प्राउड टू सी यू, दिस एंड दैट, वी सॉ योर पोस्टर, वी सॉ योर पोस्ट, दिस एंड दैट. काफी अप्रिसिएशन आया वहां से. बट वही है ना कि एक बार जहाँ पे वो बंदे को ठोकर एक लग जाती है ना, तब होता है कि अब वापस नहीं जाना. बट देयर वर फ्रेंड्स हु वर जेन्युइनली वेरी काइंड टू मी. They came back, they hugged me very tightly and they told me that we regret or we apologize कि बचपन में जो हम भी छोटे थे, हमें भी किसी ने इतना सिखाया नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है. अब जब रियलाइजेशन होती है तो अब पता लगता है कि नहीं वो चीजें गलत थी. एंड जेन्युइनली आज मैं उन सबकी दोस्त हूँ एंड आई एम ग्लैड, आई एम प्राउड दैट आई हैव दोस पीपल इन माय लाइफ. तो आपकी क्या फीलिंग थी उस टाइम पे जब आपने ये शो विन किया? आपका क्या वहाँ पे उस टाइम पे माइंड वर्क, मतलब क्या सोच रहा था कि आगे क्या होगा, लाइफ उसके बाद कैसी चली, उसके बारे में I was literally on cloud nine, Ashish. Like I can't even tell you how happy I was. मुझे ऐसा लग रहा था मैंने दुनिया को जीत लिया. क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था अपने जैसी लड़की को ऐसा कुछ करते हुए. मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैंने दुनिया जीत ली है, अब जो मुझे करना है वो मुझे मिल जाएगा.
and now you know I'll be an inspiration to so many, और अब जाके मैं सबकी लाइफ चेंज कर दूंगी। उसके बाद आपकी जर्नी कैसे चेंज हुई? मेरी जर्नी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है एक्चुअली में। बहुत सारी कोलैबोरेशंस, बहुत सारे ब्रांड्स ने अप्रोच किया जिनके बारे में कभी सुना नहीं था, ओके। कभी लगा ही नहीं था कि मेरे पास ऐसा काम आएगा। काफी मैंने शूट्स किए हैं, उसके बाद प्रिंट शूट्स किए हैं, एड शूट्स किए हैं, एंड कुछ ब्रांड्स के मैं एम्बेसडर बनी हूँ। काफी सारे लोगों ने काफी तोहफे भेजे थे, तो तब तो लग रहा था ठीक है यार, पेजेंट जीत गए, बहुत अच्छा हो गया, अब लाइफ सेट है। बट जब एक्चुअली में चीजें होने लगी, मीडिया कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इंटरव्यूज होते थे, तो जेन्युइनली ऐसा लगता था कि मैं एक सपने को जी रही हूँ। इट्स लाइक वो होता है ना, एक बॉलीवुड ड्रीम होता है। तो आई थिंक ऑलरेडी मैं पेजेंट जीतने के बाद वो एक ड्रीम जी रही थी। बट वही है कि रियलिटी आपको कब तक दीज थिंग्स लुक वेरी फैसिनेटिंग टिल अ पॉइंट, बट फिर आके रियलिटी हिट करती है, और मुझे भी करी थी। बट या लाइक आई हैड ऑल दीज मोमेंट्स ऑफ माइन। बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई? बॉलीवुड में एंट्री हुई कोविड के कारण। ओके। या सो बिफोर कोविड आई हैड प्लान्स कि मुझे एक्टर बनना है, बट ये लगा था कि एटलीस्ट 5 से 6 साल स्ट्रगल करना है पहले, अच्छे से मेहनत करनी है, बॉम्बे जाना है, ऑडिशंस देने हैं। वहां पे जिस तरह एक लाइफ होती है ना एक एक्टर की, जैसे हम देखते हैं कि इतने साल स्ट्रगल किया, ये सब देखा, वो सब करना पड़ेगा, उसके बाद शायद कुछ बन पाए। बट वही है कि कोविड अभी हुआ ही था दिसंबर में, सब घरों पे ही थे अपने। मैं भी घर पे बैठी थी और एक पोस्ट देखी मैंने इंस्टाग्राम पे। मुझे नहीं पता था कहाँ कौन है वो जिन्होंने पोस्ट डाली है, मैंने ऐसे रैंडमली पोस्ट देख ली थी, वो भी मेरी फ्रेंड ने मुझे वो शेयर करी थी। पोस्ट में लिखा था दैट वी आर लुकिंग फॉर अ गर्ल हु हैज कर्ली हेयर, ब्राउन आईज, लिटिल प्लम्प, पंजाबी एक्सेंट, और जो लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़ या अमृतसर एरिया से हो। मैंने कहा यार ये तो मैं सारे बिल्स को फिट कर रही हूँ और सारे क्राइटेरियाज मेरे लग रहे हैं। मैंने उनको अप्रोच किया, आई सेंट माय प्रोफाइल, दे वर लाइक आई डिडंट नो व्हाट इज अ प्रोफाइल। मेरे को मॉडलिंग प्रोफाइल पता था, मुझे ये नहीं पता था एक्टिंग प्रोफाइल क्या होती है। मैंने फिर अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह से पूछा, इधर उधर से डिटेल्स वगैरह निकलवाई। बहुत ही बुरी मैंने अपनी एक प्रोफाइल बनाई, मुझे अभी भी हंसी आती है वो देख के। एंड वो मैंने बना के भेज दी और मैं उसके बारे में भूल गई, बिकॉज नो एक्सपेक्टेशंस आई हैड। आई वाज लाइक अभी 5-6 साल पड़े हैं, अभी क्या है, भेज दिए, देखते हैं अभी क्या होगा। बट आई थिंक आफ्टर 1 month आई गेट अ कॉल फ्रॉम द सेम कंपनी, and the company was Mukesh Chhabra Casting Company. Okay. So I got the call from the same company saying that we have this web series coming and इसके लिए we want to audition you. हम आपको थोड़ी सी स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, आप इसका ऑडिशन बना के हमें भेज दो। मैंने कहा पता नहीं क्या वेब सीरीज होगी, कुछ है नहीं, फालतू सी होगी, क्या ही मेरे को क्यों लेंगे, मेरे को क्या ही दे देंगे, मैं करा ही क्या मैंने अभी लाइफ में। तो मैंने ऑडिशन बना के अपनी सिस्टर को मैंने लगाया साथ में, मैंने कहा तू रिकॉर्ड कर, पीछे से जो दूसरे कैरेक्टर का वॉइस ओवर है वो तू दे, मेन अपना मैं देती हूँ। हम लोगों ने ऐसे वॉल के पीछे ऐसे व्हाइट कलर की बेडशीट लगाई, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे बैकड्रॉप्स बनाते हैं, कुछ भी नहीं था। बेडशीट लगाई है, पुराने से फोन के ऊपर मैं ऐसे शूट कर रही हूँ बड़े आराम से। एंड मैंने प्रॉपर अपना जो सीन था, जैसा मुझे बताया नहीं गया था कि किस तरह से क्या एक्ट करना है क्या नहीं, बस स्क्रिप्ट को देख के मुझे जैसा लगा, मैंने ऐसे गुस्से में आके पूरी एक्टिंग की और मैंने ऑडिशन भेज दिया। और मैं भूल गई ऑडिशन देके, मतलब वही है ना, जहन में था ही नहीं कुछ, तो मैंने ऑडिशन दिया, भूल गई। उसके बाद मुझे फरवरी में दोबारा से कॉल आता, रात के 9 बजे। सोनल है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में, उनका मुझे कॉल आ रहा है। And she said, congratulations, you've been locked for the role of Rubina for Ek Villain Returns, which is directed by Mohit Suri. And actors उन्होंने बताया तारा सतारिया, अर्जुन कपूर के साथ आपका मेन जो काम है वो होगा, and Disha Patni and John Abraham is also there. I was like,
ये कोई स्कैम है, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज पक्का स्कैम। मैं आई स्वेयर टू गॉड उस टाइम पे मैं रोने लग गई। मेरे पापा बैठे थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा पापा मेरा नंबर चला गया कहीं पे, मेरा नंबर किसी ने हैक कर लिया, किसी के पास मेरा नंबर चला गया, मेरे को ऐसी कॉल्स आ रही है, फ्रॉड कॉल्स आ रही है, आप देखो क्या करें। बट फिर पापा कहते तू एक काम कर, स्पीकर पे डाल, हम सुनते हैं, उनको दोबारा पूछ क्या है, उनको डिटेल्स निकलवाते हैं। मैंने दोबारा कॉल किया, मैंने कहा आप कहाँ से बात कर रहे हो, मैंने ऐसे बात की, तो उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से, आपने ऑडिशन भेजा था, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट भी भेज दूंगी। तो मैंने कहा ओके, फिर मैंने फटाफट से गूगल करके सारी डिटेल्स निकाली, मुझे फिर पता लगा कि ठीक है ऐसा एक्चुअल में है कोई प्रोजेक्ट विच इज लाइंड अप। एंड देन वो मुझे बोल रहे हैं ऐसा ऐसा स्केड्यूल है आपका, आपको गोवा आना है, आपको फ्लाइट टिकट्स वगैरह होटल वगैरह सब हम देंगे, आपको बस आना है। मैंने कहा यार ये तो अलग ही सीन चल रहा है, मतलब पता ही नहीं है कुछ भी, मैं तो बैठी हुई थी घर पे कोविड में और ये तो मेरे को वहां गोवा बुला रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है मैं गोवा आऊंगी, पर एक ही कंडीशन पे आऊंगी, मैं अपने पापा को साथ लेके आऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली इन माय हेड इट वाज लाइक ये स्कैम है पक्का, वहां पे जाकर कुछ हो ना जाए मेरे साथ, कुछ नहीं, पापा को साथ लेके जाना है। तो दे अग्रीड अपॉन इट, आई टुक माय फादर विद मी, हम लोग गोवा गए, मैं और मेरे पापा, वी स्टेड देयर, इट वाज अ ग्रेट अरेंजमेंट। एंड वहां पे जाके जब मैंने अपनी वैनिटी वैन देखी जिसपे लिखा था शिवानी तुली एक्टर रुबीना, वहां पे जाके मुझे सुकून आया, मैंने कहा ठीक है ये रियलिटी है, दिस इज नॉट अ ड्रीम, दिस इज नॉट समथिंग फ्रॉड, बट दिस इज लाइक हैपनिंग फॉर रियल। So that's how it started, like that one, coincidence that happened, that led to this career ka beginning of mine. So how was your experience with My John? experience was amazing, Okay. trust me. I was very nervous at first, मुझे लग रहा था मैं सब खराब कर रही हूँ। I remember this funny incident from the set, पहला दिन था, I had to give this shot जहाँ पे आरवी यानी कि तारा सितारा स्टेज पे थी, उनका कॉन्सर्ट चल रहा है और मैं नीचे बैठी हूँ, एंड मेरे को स्टेज के ऊपर जाना था, आई हैड टू होल्ड हर आर्म, एंड मुझे को नीचे ले आना था। तो मेरा फर्स्ट टाइम, मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि डायरेक्टर कहाँ बैठे हैं हमारे मोहित सर, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं जा रही हूँ, ब्लैक इतने सारे वहां पे लोग बैठे हैं, मैं देख के उनको डर रही हूँ, अरे इतने लोग बैठे हैं इनके सामने मैं एक्टिंग कैसे करूँ, मैं तो सीखी भी नहीं, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं सीखा हुआ, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। मैं जाती हूँ वहां पे स्टेज पे, वहां पे ना कार्ट्रिजेस पड़े थे, काफी डब्बे पड़े थे लकड़ के, सेट बनाया हुआ था। पहले तो मैंने पर्स टांगा हुआ, मैं जाके सीधा सेट के ऊपर मारती हूँ, वो सारे डब्बे नीचे गिर रहे हैं, एवरीबॉडी इज लाइक यार कौन आई है सेट पे, हमारा सेट खराब कर रही है। और मैं तो और शर्म से, मेरे को यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही बुरा हो गया, आप लोग मेरे को इसी नजर से देखेंगे। बट एनीवेज आई वेंट देयर, तो आवाज आ रही है मोहित सर की कि बेटा लुक हियर, यू हैव टू गो व्हेन आई गिव यू द क्यू, स्टेज के ऊपर। मुझे समझ ही नहीं आ रही सर के पास, सर बैठे वहां पे, मैं देख रही हूँ इधर आवाज का असर, एंड देन द फर्स्ट एडी केम टू मी एंड ही वाज लाइक मोहित सर इज सिटिंग देयर, ही इज गिविंग यू क्यूज फ्रॉम देयर एंड यू हैव टू गो टू स्टेज अभी। सो दैट्स लाइक दोस थिंग्स वर वेरी फनी। एंड देन वैनिटी के अंदर जैसे मेकअप होता था मेरा, मेकअप दादा यूज्ड टू कम एंड ही यूज्ड टू डू माय मेकअप, आई एम लाइक ओके। इनिशियली मैं जब गई थी मैं तो पानी भी नहीं मांगती थी, मुझे लगता था पता नहीं क्या बोलेंगे, पानी मांग रही है हमसे। मैं बाकी एक्टर्स को देखती थी, किसी की वैनिटी में कुछ आ रहा है, किसी की वैनिटी में कुछ आ रहा है, मैं ऐसे बैठे रहा, उनका बड़ी भूख लग गई, मैंने पूरा पूरा दिन कुछ खाना भी नहीं कि यार किससे मांगू क्या मांगू। वो तो मुझे 3-4 स्केड्यूल्स के बाद पता लगा that whatever you ask they'll get it for you, like तुम बस बोलो they'll get it। Then after that I got to know about that, but overall my first few days were very funny। और सेट्स पे जो डेज होते थे बड़े लॉन्ग होते थे। कितने दिन चला शूट? मेरा 1 साल, ओके 1 से 1.5 साल चला है, क्योंकि हमारे स्केड्यूल्स होते थे लाइक 12 दिन का, फिर उसके बाद दोबारा 12 दिन का, फिर बीच में 1 महीने का हो गया, ऐसे ऐसे स्केड्यूल्स होते थे हमारे। तो मेरा 1 साल में हो जाते थे 8 से 9 स्केड्यूल्स हो जाते थे, कुछ गोवा में होते थे शूट्स, कुछ बॉम्बे, खारगर, सांता क्रूज, ऐसे ऐसे चले थे मेरे स्केड्यूल्स। तो 1 year आप मुंबई में ही? हाँ मतलब अप डाउन होता था मेरा, ओके। बिकॉज आई हैड वर्क हियर ऑल्सो, तो मैं यहाँ से मेरी फ्लाइट बुक होती थी, आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू लिव एंड देन आई यूज्ड टू वर्क एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक, सो दैट्स हाउ आई डन।
बट हाँ, पापा को मैं एक ही बार लेके गई थी। उसके बाद मुझे विश्वास हो गया था कि दिस इज लेजिट, दिस इज नॉट फ्रॉड। तो फिर मैं खुद उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग ऑन माय ओन। तो कितने पैसे मिले? अच्छे मिल गए, अच्छे खासे मिल गए। इसके बाद इंस्पिरेशन आ गई कि अब तो करना यही है और कुछ नहीं करना। काफी लाइक बजट अच्छा था यार Okay. फिल्म का, बहुत अच्छा था। आई अर्नड वेल। तो शिवानी, क्या कनेक्शंस और रिलेशंस मैटर करते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कनेक्शंस के कारण हम नहीं जा पाए, आगे तक नहीं पहुंच पाए, अगर कनेक्शंस होते और आगे पहुंच जाते। आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैटर करती हैं? मेरे हिसाब से, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि कई बार, हाँ, कई बार इफ यू आर लकी इनफ ये चीजें आपके लिए काम आ सकती है, बट आपको आगे नहीं लेके जा सकती। आगे इवेंचुअली आपको आपका टैलेंट, अगर आप में कोई बात है तभी सामने वाला बंदा आपको पिच कर पाएगा, वरना सामने वाले बंदे को अपनी तो बेइज्जती करानी नहीं है, अपना तो वो दर्जा नीचे लाना नहीं है। तो why would I promote or you promote somebody who you feel कि यार उस रोल के लिए सेट फिट नहीं है फिलहाल? तो that is how it works. मेरे साथ भी हुआ ऐसा। I have asked people कि यार I think I fit for this character. They've been very polite to me and they've told me that I don't think so right now. Maybe some other time. So yes, connections sometimes they do work, but most of the times it's you. मैं एक बात सबको बोलती हूँ कि दो चीजें होती है, एक होता है कनेक्शन और एक होता है कॉन्टैक्ट। लोग बोलते हैं आपको कॉन्टैक्ट आगे तक लेके जाएंगे। कॉन्टैक्ट इज लाइक, ठीक है मैं आपको जानती हूँ, मेरा आपके साथ एक कॉन्टैक्ट है, आई डोंट नो यू इन पर्सन। कनेक्शन इज लाइक आई नो यू, आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, एंड आई नो अगर आपको मैं कहीं आगे पिच कर रही हूँ तो मुझे पता है आप कर लोगे सही से काम। तो आई फील कॉन्टैक्ट्स कम काम आते हैं, कनेक्शंस कई बार ज्यादा काम आते हैं। और नेटवर्किंग करना, मेरे हिसाब से मुझे काम यही लुधियाना में बैठे बैठे मिला था। कुछ लोगों के लिए शायद काम आता हो नेटवर्क करना, बट मेरे अकॉर्डिंगली मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। और अभी तक जो भी मैंने किया है अपने हार्डवर्क के बेसिस पे, एंड समटाइम्स आई फील दैट कनेक्शंस डू वर्क, बिकॉज फॉर मी वही बात आ जाती है कि when I was doing Eight Villain Returns, I met one girl there who is now my friend. Like we talk in good terms. So she was basically from the producers category. So we became friends on set, and then I came back to Ludhiana after the shoot. काफी टाइम निकल गया था। उसके बाद she pitched me that I have this ad film. Do you want to do it? एंड फिर उनका मुझे कॉल आया, उनके कारण मुझे वो एड फिल्म मिली थी और उनके कारण ही मैं लुधियाना से दोबारा बॉम्बे गई थी काम करने। सो या, दे डू वर्क समटाइम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स यू, योर हार्ड वर्क, और आप कैसे कितने एक्टिव हो आप इस इंडस्ट्री में, सो दैट मैटर्स। मूवी रिलीज हुई और आपके नोन में लोगों ने मूवी देखी, और तब लोगों का क्या रिएक्शन था? वो जो लोग बुली करते थे उनका क्या रिएक्शन था? पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। मेरी फैमिली बुली नहीं करती, बट आई टेल यू अबाउट हाउ वी फेल्ट। हमने थिएटर बुक कर लिया था, तो मैंने तो स्क्रीनिंग देखी नहीं थी। आई वाज इन लुधियाना, सो आई डिडंट गो फॉर द स्क्रीनिंग। और मुझे पता नहीं था मेरा क्या कैरेक्टर है। मुझे लगा था स्टार्टिंग में एक दो ही आएगा, बिकॉज किसी ने मुझे बोला था कट हो जाता है बहुत ज्यादा फिल्मी सीन्स। तो मैंने फिर भी, पापा वाज लाइक मेरी बेटी की फिल्म आ रही है, उनको लग रहा था मेरी फिल्म है, आई एम द मेन लीड। इट्स लाइक मेरी बेटी की फिल्म आ रही है, मैं थिएटर बुक कर रहा हूँ। उन्होंने थिएटर बुक किया। मेरा पूरे नानी के घर से मेरे जितने मामा, उनके बच्चे, मेरी नानी, मौसा जी, मासी, हम सब लोग मिलके थिएटर गए। और हमने एक बार उनके साथ उसी दिन, एक बार उनके साथ फिल्म देखी, एक बार हमने अकेले देखी, और शाम को दोबारा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ देख के आई थी। So that's how we celebrated. And शाम को फिर एक पार्टी रखी गई, सरप्राइज पार्टी for me. So that happened. But if I talk about those people that you're referring to, that those people जिन्होंने bully किया, honestly मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, कौन bully करता था, वो क्यों आए, क्या एजेंडा था, ऐसा कुछ नहीं। But I was very
आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने मुझे अप्रिशिएट किया। हालांकि आई डोंट नो वेदर आई वाज गुड और नॉट, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे पता ही नहीं था इंडस्ट्री के बारे में, बट आई एम जेन्युइनली वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि जो भी आए, जिन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया, और बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं जिन्होंने बहुत प्यार दिया है। तो या लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट they came, they appreciated me and they motivated me to do better. तो लोगों ने जब आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया हाँ। मूवी के बाद, एड शूट्स के बाद, Yeah. एड्स के बाद, Yeah. तो वो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो? मैं अपने कजिन के साथ ना यही लुधियाना में एक कैफे में बैठी थी, पूरी होमलेस बन के। लाइक मेरे को कौन ही पहचानेगा, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो आई वॉज होमलेस, पूरा ऐसा नाइट वेयर में गए हुए हैं, हम कैफे में बैठे हैं, वी वर हैविंग कॉफी और आई डोंट नो, वी वर डिस्कसिंग समथिंग एंड आई वाज लाफिंग वेरी लाउडली। मेरी हंसी बहुत गंदी आई, लाफ वेरी ह्यूमरसली। तो हम ऐसे हंस रहे हैं, पीछे से आई सी अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे कम लाइक 2-3 फ्रेंड्स देयर, they come, they're like, are you Shivani Tuli? I'm like, I was literally hiding my face. I'm like, oh my god, you कौन है? And then they came to me and they were like, we saw you in that movie and also we've seen your pictures and everything on Instagram. Like, we genuinely like you. They said something which was like very heartwarming, and you know, I was very very appreciated. So that's like one thing that I'll never forget, because वो जो माहौल था ना, वो वाइब थी उस टाइम की, that was very funny, because वो लीस्ट इमेजिन्ड एक था जो मेरे साथ हुआ था किस्सा। उसके अलावा भी लाइक देयर हैव बीन टाइम्स, लाइक मैं बॉम्बे में ही थी और वहां पे एक दो बार देयर इज वन बार, लाइक इट्स लाइक अ क्लब, इट्स अ वेरी गुड वाइब कैफे रेस्टोरेंट। तो वहां पे हम गए थे, वहां पे मेरे को 2 बार मेरे फ्रेंड्स के साथ आई गॉट फ्री एंट्री जस्ट बिकॉज आई हैव डन द फिल्म एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी. So they were like, it's you, come, we'll host it. So that was like, I think, great experience. But other than that, movie करने से पहले भी, because इस इंडस्ट्री, प्लस साइज इंडस्ट्री में मैंने काम किया है और काफी सपोर्ट मिला है मुझे इस इंडस्ट्री से भी, तो रिकग्निशन वहां से आना एक्चुअली शुरू हुआ था. मैं नहीं कहूँगी मूवी के कारण, नहीं मुझे इतना रिकग्निशन आया, बट रिकग्निशन मुझे मेरे काम जो मैं पहले कर रही थी, मॉडलिंग का, प्लस साइज इंडस्ट्री में जो मैंने थोड़ा बहुत अपना जो योगदान दिया है, आई थिंक दैट्स व्हेन ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड. या आपके लिए ज्यादा फेम इम्पोर्टेंट है या पैसा? ओह गॉड, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप बताओ पहले. दोनों पैरेलल चाहिए. नहीं यार, लाइक आई फील एक जो आर्टिस्ट होता है ना, उसके लिए फेम इम्पोर्टेंट होती है. वो बिना पैसे के गुजारा कर लेगा, थोड़े दिन रह लेगा वो बिना पैसे के, पर वो अपनी आर्ट चाहेगा कि मैं लोगों, अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊं, उसके लिए वही है एक जरिया, उसका पैसा ही वही है. आर्ट जो है ना, उसकी ऑडियंस ही उसका पैसा है. पर ये भी है कि एक बार अगर फेम चढ़ जाए तो उसका नशा भी बहुत बुरा है, एंड अगर वो फेम इन केस आगे जाके नहीं मिलता तो उसके बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ ऐसा है. इसका मैं आपको एक बात बताती हूँ. पहले मैं आपको जो आपने पहले पूछा था उसका मैं एक और चीज बताती हूँ, कि वही बात मैं आपको बोलूंगी कि फेम तो बहुत, नॉट फेम बट प्यार मिलता रहे लोगों को और साथ में पैसा आता रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. और जो दूसरी बात आपने बोली कि जब वो फेम नहीं मिलता एक टाइम के बाद आके, सब पे ये टाइम आता है, और उसके बाद क्या होता है, देन आई वुड से इस चीज में मेरी फैमिली का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखा है. सबसे बड़ा जो रीजन था कि मैं बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुई हूँ, वो यही था कि मुझे बड़े लोगों ने बोला तू बॉम्बे नहीं जा रही, क्या दिक्कत है, वाई आर नॉट मूविंग देयर, बट आई वाज लाइक मुझे करना ही नहीं है शिफ्ट, बिकॉज मैं वहां पे जाऊंगी, वो होता है ना एक हवा लग जाती है इंसान को, यू गेट ऑन क्लाउड 9, तुम कौन, मैं हूँ सब कुछ. तो वो एक सबसे बड़ा रीजन था दैट आई डिसाइडेड दैट आई स्टे बैक विद माय फैमिली. मेरी फैमिली मुझे बहुत ग्राउंडेड रखती है. जब उनको लगता है ना कि मैं अभी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही हूँ या कुछ ऐसा वैसा, कुछ भी हल्का फुल्का हो रहा है, वो मुझे तभी बोल देते कि बेटा
टिक जा भी तू, नीचे आ जा, तो थोड़ा सा उड़ने लगी है। तो या दैट हैपेंस एंड हाँ, वो भी थोड़ा होता है कि जब एक बार बंदा फेमस हो जाए बहुत ज्यादा और फिर वो थोड़ा थोड़ा कम फेम होने लग जाए, तो एक बार तो हिट करता है, बट दैट इज व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं भाई, ये सब मोह माया है, रियलिटी में जो तुम हो दैट इज ऑल दैट मैटर्स, तुम्हें अपना काम करते जाना है, दैट्स इट। और मेरा वही माइंडसेट है। मैंने अपने बहुत सारे प्रोफेशंस चेंज किए। आई वर्क एज एन IELTS ट्रेनर, आई डोंट नो इफ Okay. एनीबडी नोज और नॉट। मैंने अपना करियर ही वैसे स्टार्ट किया था। मैंने IELTS ट्रेनर का काम किया हुआ है, मैंने इमिग्रेशन में थोड़े महीने कुछ काम किया है, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रूमर का काम किया है, मैंने कोरियोग्राफर का काम किया हुआ है, आई हैव बीन अ मॉडल, I have been a body positivity activist. Now I'm working as a makeup artist also, actor also. So I've done all these things. तो यही एक रीजन है कि ठीक है, फेम की भूख नहीं है, काम करना है बस, कुछ ना कुछ करते रहना, रुकना नहीं है। एक्टिंग से मेकअप आर्टिस्ट में कैसे शिफ्ट हुए? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिंग में कुछ बना नहीं ना, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट। मैं इसी पे आने लगा था कि सर्वाइवबिलिटी के लिए ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मुझे मेकअप का बचपन से ही बहुत शौक है। मैं आई डोंट नो इफ यू एवर सीन मी और नॉट, लाइक मैं कभी भी बाहर भी जाना, मैंने ऐसे तैयार तो होके जाना। और एक्टिंग से पहले का मुझे था कि मुझे मेकअप में भी कुछ करना है, और मैंने बहुत सारी चीजें करी है। मेरा ना है ये चीज, मैं एक चीज पे स्टक नहीं रह सकती। अभी मॉडलिंग कर ली, ठीक है, हो गया, अब नेक्स्ट क्या। जब मैं मॉडलिंग से एक्टिंग में भी गई थी तब भी सबका यही रिएक्शन था, अच्छा मॉडलिंग में काम नहीं बना तेरा इसलिए तू एक्टिंग कर रही है, बट दैट वाज नॉट द थिंग। द थिंग वाज दैट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। अभी मैं 23 साल की हूँ और मुझे पता है मेरे पास अभी बाय गॉड्स ग्रेस अगर है तो आई हैव टाइम, और जितना अलग अलग चीजें मैं कर सकूं मैं करूंगी। अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ, शायद कल को मैं कुछ और ट्राई कर लूँ, शायद कल को मैं शेफ बन जाऊँ। बस हमारे पेट पे लात मत मारना, पॉडकास्ट मत करने आ जाना। Actually, मेरी है लिस्ट में। I was thinking in the morning, पॉडकास्ट कर सकते हैं। तब मैं आपको I'll be the host and I'll invite you and your team. नहीं, but yeah, so makeup हमेशा से करना था, बट एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि एक्टिंग करने के बाद जब मेरी फिल्म आई, मेरी शॉर्ट फिल्म भी आ गई, उसके बाद बीच में एक फेज आया था जहां पे मुझे लगा कि शायद मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। आई डोंट नो फॉर सम रीजन, या तो ये हो गया था कि मेरा एक लेड बैक एटीट्यूड आ गया था कि ठीक है यार, वही है ना कि ये कर लिया अब कुछ और कर लेते हैं। बट उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये तो बचपन से करना था ना, ये क्यों स्विच कर रही हूँ मैं। बट देन आई अंडरस्टूड, आई टोल्ड माई सेल्फ, और मैं बहुत ज्यादा मैंने इस पे सोचा, मुझे तब समझ आया कि मैं इसको छोड़ नहीं रही हूँ, मैंने इससे ब्रेक भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मैंने ब्रेक ले लिया है, मैंने छोड़ दिया है। मैंने ना छोड़ा है ना मैंने ब्रेक लिया, अभी मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है। जब मैंने एक्विवेलेंट रिटर्न्स करी थी उस टाइम पे आई वाज जस्ट एन एमेच्योर, आई हैड नो नॉलेज। मुझे कुछ नहीं पता था मोन्टाज शॉट क्या होता है, कैमरा क्यूज क्या होती हैं, डॉल्बी क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। एंड मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं साथ साथ में अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ इंडस्ट्री के लिए। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, माई बॉडी इन द सेंस दैट आई वॉन्ट टू बी फिट। आई डोंट वॉन्ट टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड देन वर्क, आई वॉन्ट टू बी फिट। I want to work on my inner peace and then of course I'll go back to acting. वो तो बचपन का प्यार है, वो नहीं छूटेगा। बट या लाइक मेकअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बड़ी खुशी मिलती है जब किसी को तैयार करके उनके चेहरे पे वो जब देखती हूँ ना पीस के, oh my god I loved it, thank you, I love that feeling, I love to see people happy, so that's why I'm doing makeup. So yeah, that's it. अब सबको जवाब मिल गया, that's it. So जैसे आपने बताया कि फेम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो क्या उसके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है फेम का? जैसे बहुत से लोग जब फेम बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो उसकी एक इंसान की प्राइवेसी आई थिंक ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। तो उससे फ्रस्ट्रेशन, उससे उस चीज़ से डिप्रेशन, ये चीज़ें भी आती हैं। बहुत आ जाती है, बहुत ज़्यादा। मुझे ना
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं बहुत इस चीज, मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है, मुझे कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया था। चाहे मैंने मॉडलिंग भी की हो ना, मुझे हमेशा प्यार ही मिला लोगों से। मैंने कहीं पे भी जाना ना, लोगों ने कहना यार, मतलब दे ऑलवेज शावर्ड लव ऑन मी। बट वही है कि जब थोड़ा मूवी आ गई, शॉर्ट फिल्म आ गई, प्रिंट शूट्स होने लग गए, तब ट्रोलिंग भी आ गई। आई रिमेम्बर मेरी मूवी रिलीज हुई थी कि अगले दिन मैं सो के उठी हूँ, आई वॉज वेटिंग कि अच्छा अभी पता नहीं क्या फीडबैक्स आएंगे लोगों की। मैं उठ रही हूँ, मतलब बड़ी हैरानी की बात है, लोग कैसे ऐसे सोचते थे, मैं तो कभी ना किसी को बोलूं। एक देयर वाज दिस गाय हु कमेंटेड ऑन माय पोस्टर सेइंग, अरे मोटी सांड, आ गई तेरी फिल्म, तेरा भी कुछ नहीं बनेगा, बाकी लोगों की तरह तू भी बाहर ही निकलेगी। I don't know what his motive was. I genuinely don't know what he was trying to do, but obviously I was like, it's fine. I know you must not be happy in your life. That's why you're doing this to me, but I just pray for your wellness and everything. But yeah, like negative feedback आती है यार। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, आई एम श्योर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, देयर विल बी सो मेनी पीपल हु विल सपोर्ट यू, एंड कुछ लोग बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आएगा ना आप क्या कर रहे हो, व्हाट इम्पैक्ट यू वांट टू ब्रिंग इन सोसाइटी, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो हाँ, बिल्कुल आता है, नेगेटिव आता है, बट वही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली क्योंकि मेरा वही मंत्र है। जो लोग आपसे बड़े हैं वो आपको ये कुछ नहीं करेंगे, जो हाँ, आपसे नीचे हैं वही आपको नीचे और लाने की कोशिश उनके करेंगे। पास टाइम टाइम ही ही नहीं नहीं है, है। कभी नीचे। एग्जैक्टली वो है, ये फैक्ट है, मैं तो यही करती हूँ। पर मैं आपको बताती हूँ, जो लोग एक पर्टिकुलर उस ओहदे पे पहुंच भी चुके हैं ना, कई बार पता नहीं आउट ऑफ ये होता है कि यार ये बंदा मेरे लेवल पे ना आ जाए, वहां से भी एक फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है आती है। बट वो नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टली वो नहीं होना चाहिए। आप हो, अब मैं भी थी व्हेन आई वॉन द पेजेंट, मेरे को क्राउन मिला था, अगले साल मुझे पता था मेरे को अपनी लेगेसी फॉरवर्ड करनी है, मेरे को अब क्राउन किसी को देना है। एंड उस टाइम पे अगर मैं बोलती अच्छा तू क्राउन नहीं ले सकती, ये मेरा है, I couldn't do, it is life and I had to move forward with a smile and I did that. That girl जिसको मैं crown अपना दिया, she's doing so well and I'm so happy for her, I'm rooting for her. It should be like that, but yes, negative trolling comes with everything, but positive भी आई तो वही है, अच्छी चीज देखो और आगे बढ़ते चलो यार, बुरी चीजें होती रहेंगी। और एक और चीज होती है आशीष, आई टेल यू, एक ना छोटी सी स्टोरी है, आई डोंट नो अगर आपने सुनी हो कि नहीं, कि एक आदमी होता है, वो ना भगवान के पास जाता है अपने शोल्डर पे एक बड़ा सा बैग लेके प्रॉब्लम्स का। वो कहता है आप इतने बुरे हो, आपने मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स दी हैं, आपका जो गोदाम बना हुआ है ना, मैं अपनी बैग यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं अच्छा बड़ा चालाक है तू, सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास छोड़ के जा रहा है, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं रखूंगा, तो एक काम कर, इस गोदाम में से अपने प्रॉब्लम्स का बैग रख दे, जो तुझे सबसे हल्का लगता है ना तो वो ले जा। वो इंसान लगा रहता है, प्रॉब्लम्स उठाता है, कहता है, ये नहीं, ये भारी लग रहा है, इसको छोड़ो। फिर उठाता है, कहते हैं, ये भी भारी है, पता नहीं किसके बैग है ये भी छोड़ो। एंड में उसको एक बैग मिलता है जो सबसे हल्का होता है, वो उठा के बाहर निकलता है, कहता है देख लो, आप मुझे मूर्ख समझ रहे थे, मैं बहुत सियाना हूँ, मैंने हल्का बैग ढूंढ लिया, मैं जा रहा हूँ, अब इससे भारी बैग मुझे मत देना। तो भगवान उस पर हंसते हैं और वो बोलते हैं कि अरे तू है मूर्ख, क्योंकि ये जो तूने बैग उठाया ये तेरा खुद का ही था, तुझे लग रहा था कि तेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, पर ऐसा नहीं है, तेरी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स के आगे कुछ नहीं थी, तेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी थी। और दिस एक्चुअली टीचेस अस अ लेसन दैट हमें लगता है कि यार हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, हमारे साथ इतनी ट्रोलिंग हो रही है, और ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी पीपल who are there who are going through so much, so we should look forward, we should move ahead, and we should not focus on these things. I know they can take a very heavy toll on your mental health also, बट वही है यार, आप नहीं रोक सकते, ये सोशल मीडिया है ऐसी चीज, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है, नेगेटिव भी है, बस यही अपने आप पे काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो, that's it. तो जैसे सोशल मीडिया की आपने बात करी, उस पे आते हैं अभी। सोशल मीडिया पे जैसे कि लोग वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए बहुत सारे लोग क्रिंज कंटेंट भी बनाते हैं, या उस चीज को आप कैसे लेती हो? यार मैं तो एंजॉय करती हूँ,
मुझे बड़ा मजा आता है क्रिंज कंटेंट देख के। मेरे को आजकल जो ये रील्स वगैरह चल रही है, वो आजकल वो चल रहा है ना, एक मछली पानी में गई छपा है। मेरे को बड़ा मजा आता है, मैं तो करती हूँ ऐसी चीजें, मैं देखती हूँ ऐसी रील्स। पीछे एक गाना पता नहीं कौन सा आ रहा था, उसपे वो गाना बड़ा अच्छा है, वो फनी सॉन्ग है, उसपे वो प्याज काट काट के रो रही है, तो मैंने रिक्रिएट किया। वो मुझे बड़ा मजा आता है करने में। मेरे को ऐसा लगता है कोई कंटेंट क्रिंज नहीं होता। मेरे को मतलब आई डोंट नो, पीपल से यार तो क्या बोल रही है, बट आई फील ठीक है यार। मतलब अगर ये सोशल मीडिया पे ना होता तो आप तो बोर हो जाते ना, तो आप क्या ही करते, वही डिप्रेसिंग चीजें देख देख के। या फिर हम इंसान ऐसे बने हुए हैं, हम ज्यादा देर तक सीरियस नहीं रह सकते, और रहना भी क्यों है। आई थिंक ये क्रिंज कंटेंट तो मैं इसको नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ ठीक है यार, मस्त कंटेंट है, फनी है, जो बनाना है बनाओ, आपको पूरी फ्रीडम। आप मेरी प्रोफाइल खोल के देखिए कभी। बड़ा कुछ मिल जाएगा ऐसा जो मुझे लगता है कि बड़ा मस्त है, बड़ा फनी है, बट वो लोगों के लिए बड़ा क्रिंज होता है। आई एंजॉय दैट, सो आई थिंक इट्स फाइन, आई तो लव इट। वही एक मछली पानी में गई छपा, आई लव दैट। ये पॉडकास्ट के बाद उनके लिए मैं जीतूंगी, मेरे बहुत खेल है। ओके, सो आज अगर शिवानी एक्टर या मॉडल या मेकअप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? ओके, अरे 4-5 तो आपने फील्ड गिरा दी। बचा ही क्या है। जैसे पेरेंट्स का सपना होता है ना कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या उसमें जाए। मेरे पेरेंट्स ने ना हमेशा से बोला था, सिर्फ मैं, वी आर 3 सिबलिंग्स, मेरा छोटा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, और मैं आई एम द मिडिल चाइल्ड। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से बोल के रखा हुआ है कि जो तुम्हें करना है तुम करो, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। आई थिंक यही एक रीजन था कि मैं इतनी छोटी एज में इतने सारे प्रोफेशंस को मैं चेंज कर सकती हूँ, इनको एक्सप्लोर कर सकती हूँ। बट हाँ, रहा सवाल, अगर मैं ये सब ना होती तो मैं क्या, मैं आई थिंक टीचर होती। ओके, मेरे को बड़ा मजा आता है लोगों को ज्ञान देने में, समझाने में। मुझे लगा कहने लगी हो बड़ा मजा आता है बच्चों को। नहीं नहीं, आई एम नॉट वायलेंट, नो, आई एम अगेंस्ट अब्यूज। बट या लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोगों को एजुकेट करने में, उनको अच्छी चीजें सिखाने में, और सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट लाने में। आई थिंक आई वुड बी अ ग्रेट टीचर। ये मेरे भाई से पूछो, बेचारे का बहुत बुरा हाल होता है। आई एम लाइक वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट मामला, बट ठीक है, मैं अच्छी टीचर बन सकती हूँ। तो ये कहाँ से पता लगता है कि जैसे ऑडिशंस चल रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है उसका हमें पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ पे ये वाले फॉर्म्स निकले हैं, ये वाली जॉब्स निकली हैं, तो इसका कहाँ से पता लगता है कि यहाँ पे ये ऑडिशंस चल रहे हैं? आजकल हमारा सोशल मीडिया बहुत एडवांस है। पहले तो ऐसा होता था, पहले के टाइम पे, कि बॉम्बे जाके पता लगता होता था, या व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स होते थे, उनके बेसिस पे अगर आप ग्रुप में ऐड हो आपको तो पता लगता था कि अच्छा यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है। बट आजकल एडवांस हो गई हैं चीजें। देयर आर सो मेनी कास्टिंग कंपनीज जिन्होंने अपने पेजेस अकाउंट्स बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। दे पोस्ट, ऑलमोस्ट एवरी डे दे पोस्ट अबाउट द कैरेक्टर्स दे आर लुकिंग फॉर। तो बस बहुत सिंपल है, लाइक देयर सो मेनी कास्टिंग कंपनी, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, नंदिनी श्रीकांत है, देयर आर सो, अतुल मोंगिया, सो मेनी ऑफ देम। So I think you can just go check their accounts, and if you fall under the categories, just give your auditions, and you never know, maybe you get selected for any role, and क्या पता आपको भी opportunity मिल जाए। So डाउनफॉल को आप कैसे देखते हो? एक लेसन या फिर एक कुछ बुरे दिन? मैं तो अपॉर्चुनिटी कंसिडर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई डाउनफॉल आया है, उसके पीछे बहुत अच्छा रीजन था। शायद भगवान ने मुझे बोला है कि बेटा सब्र सब्र रखो। कोई ऐसा इंसिडेंट कुछ भी, हाँ कुछ भी। एक्चुअली मेरे साथ ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। तो एक मैं आपको बताती हूँ, व्हेन आई वॉन द पेजेंट मिस प्लस साइज नॉर्थ इंडिया। पेजेंट में जीती थी जुलाई में, और वही मैंने आपको बताया, सब कुछ बहुत अच्छा होने लग गया, पीक पे जाने लग गया था। दिसंबर में आते आते आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन, हालांकि एक दिन पहले, जैसे 25 नो एक्चुअली 14 को जैसे मेरा शूट था, दिसंबर को मैंने अपना शूट किया, और मैं घर आती हूँ, आके मेरी तबीयत एकदम से खराब हो रही है। नेक्स्ट डे मुझे पता लग रहा है आई हैव चिकन पॉक्स।
एंड एक आर्टिस्ट के लिए उसका फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यू नो, अगर आपके फेस पे, क्योंकि आपका फेस वैल्यू है, विच इज, यू कांट डिनाई दैट फैक्ट। आप बोल सकते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, क्योंकि यही एक जरिया ना जहाँ से आप सब अपना बयान कर रहे हो। तो मैं बहुत घबरा गई उस टाइम पे, तो मैं एक्टर थी भी नहीं, आई वॉज जस्ट अ मॉडल। बट मुझे बहुत घबराहट हुई, चिकन पॉक्स हो गया, और वो इतना सीवियर हो गया, इतना कि मेरा पूरा फेस भर गया था, मतलब nobody could recognize me, I became very weak, और मेरे बहुत सारे शूट्स थे, ब्रांड्स थे, सब वापस चले गए, बिकॉज दे वर लाइक यार रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है उसकी तरफ से, और मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं किसी को बता पाती कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो हुआ, एंड आई रिमेम्बर एक महीना लगा मुझे हील होने में। उसके बाद व्हेन आई वाज हीलिंग, जिस दिन मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा आज मेरे को लग रहा है मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं खड़ी हो रही हूँ, आई एम फीलिंग हैप्पी, अब कल से मैं दोबारा शूट स्टार्ट कर दूंगी। यू वोंट इवन बिलीव, करण एंड आशीष, दैट नाइट ओनली समथिंग हैपेंड। मुझे से होता है ना, नजर लग जाती है इंसान को, मुझे बहुत है, मेरे को लगता है नजर इज रियल, आई फील ये कॉन्सेप्ट इज रियल। तो लेजिट मेरे दिमाग की 12 नसें ब्लॉक हो गई थी चिकन पॉक्स के कारण, जिसके कारण रात को सोए सोए मुझे फेशियल पैरालिसिस हो गया, मुझे पैरालिसिस का अटैक आ गया, मेरी ये वाली साइड पूरी पैरालाइज हो गई थी। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, मेरा तो करियर खत्म, अब मैं क्या करूं, फेस के बेसिस पे तो सब कुछ था, लाइक एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट माय फेस एंड दे वर लाइक ठीक है, वी वांट टू कास्ट हर, वी वांट टू वर्क विद हर, एंड नाउ इट्स गॉन, एंड पता ही नहीं है ठीक होगा नहीं होगा। और मेरा केस सीवियर हो गया था, क्योंकि मेरी जो जीभ है, मेरी टंग है, वो अंदर को ट्विस्ट हो गई थी। यूजुअली दिस डजंट हैपन इन फेशियल पैरालिसिस, इट्स नॉर्मल, 2 महीने में ठीक हो जाता है, बट मेरा केस सीवियर हो गया था, क्योंकि मेरी टंग ट्विस्ट हो गई थी, आई वाज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग। मैंने लेजेंड, आई एम नॉट इवन किडिंग गाइस, मैंने 1 महीना अन्न का दाना भी नहीं खाया होगा। बच्चों का वो जो सिपर होता है ना, फिडल होती है, उससे मेरी मम्मा मुझे इधर एक साइड से पानी पिलाते थे, और वो भी मैं दिन के 2-3 सिप पीती थी, बाकी स्टेरॉइड्स ही लगे हैं मुझे जिंदा रहने के लिए, मुझे वही दे गए डॉक्टर से। तो एवरीबडी लॉस्ट होप, वी वर लाइक ये तो नहीं बच पाएगी, कि खाना अंदर गया ही नहीं बॉडी के, शी इज बिकम सो वीक, देयर इज नो चांस दैट यू नो शी कैन गेट बेटर। एंड बस वही सब हुआ, एक रात आई, आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर सो मेनी डेज, एंड एक रात आई, मेरा ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल डाउन, पल्स रेट बिल्कुल डाउन, हार्ट बीट बिल्कुल डाउन, एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स, आई वाज लाइक सॉरी बाय, आई एम गोइंग, आई एम लीविंग, आई डोंट नो इफ आई सी योर फेस एनी मोर। और मेरे को आईसीयू में ले गए, वहां पे डॉक्टर्स टोल्ड माई पेरेंट्स कि सॉरी वी डोंट थिंक सो वी कैन सेव हर, maybe this is the last goodbye that you have to say, you must bid farewell now। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ होश नहीं थी, पर पता था कि हो क्या रहा है। एंड आउट ऑफ नोवेयर सडनली, वही कहते हैं ना भगवान का करिश्मा, अभी कुछ पर्पस है लाइफ में, कुछ तो करना है। न्यू ईयर्स ईव पे एकदम से जैसे न्यू ईयर्स ईव हुई है, उसी टाइम पे मेरी सांसें दोबारा से वापस आ गई, मेरी सांसें भी रुक गई थी कुछ सेकंड्स के लिए, मेरी सांसें उसी टाइम से दोबारा वापस आती हैं। डॉक्टर्स वर हैरान कि भाई वापस कैसे आ गई, शी आई वाज ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड डेड, एंड आई वाज बैक टू नॉर्मल, एंड आई वाज लाफिंग, मेरी जीभ अपने आप बाहर आई हुई है नॉर्मल एकदम, लग ही नहीं रहा है कि मुझे कुछ हुआ है। एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक, और न्यू ईयर्स पे मैं बिल्कुल ठीक, इट वाज लाइक अ न्यू बर्थ दैट आई गॉट। कहाँ मैं अभी एक कुछ मिनट पहले पड़ी हुई थी कि डिक्लेयर्ड डेड, एंड कहाँ पे आई वाज लाइक ऑल लाइफ, ऑल सॉर्टेड, ऑल गुड, एकदम हेल्दी, एंड दैट्स व्हेन आई हील्ड माई सेल्फ। वो एक फेज था जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, और मुझे लगता है वो होना बहुत जरूरी था मेरे साथ, क्योंकि अब मुझे लाइफ की वैल्यू समझ आई है। अब मुझे समझ आया कि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आपको पता ही नहीं आपके साथ कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। बिल्कुल। You just live your life to the fullest and just enjoy your life. That happened. एंड एक बार मैं लैक्मे फैशन वीक के लिए गई हुई थी, तो जिस दिन मैंने वॉक करना था, उससे 2 दिन पहले मुझे किडनी स्टोन का अटैक आ गया था। तो
वहां पे मेरा बॉम्बे में ऑपरेट करना पड़ा एंड देन आई हैड टू इंसर्ट अ स्टंट एंड आई एक्चुअली लिव्ड विद इट फॉर 6 months. So that also happened, which was also a medical emergency. That also impacted my life a lot. मेरे करियर में बहुत सेटबैक आया था उस टाइम पे. वही मैं आपको बता रही थी ना, पीपल सेट कहाँ गई शिवानी, वेयर इज शी, गायब हो गई है. तो these were the things which led me to all of that. उसके बाद I started asking for money because then I felt कि ठीक है यार, अभी sustain भी तो करना है. Exactly. Then I started asking for money, but yes, मेरा एजेंडा क्लियर है. अगर मुझे काम पसंद आ रहा है, करना है तो करना है, कैसे भी करना है. तो आई एम वेरी वेरी मच क्लियर विद दैट. ठीक है, अगर पैसे मिल रहे हैं, पैसा चाहिए. मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ऑब्वियसली मैं फ्री में अपनी आर्ट तो नहीं कहीं पे बेच सकती हूँ. बट अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे करना है, देयर इज दिस एंथुसियाज्म कि मुझे यार ये जाने नहीं देना, मुझे इसमें कंट्रीब्यूशन देनी है अपनी, बिकॉज आई फील के सामने वाली चीज बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है, उसका इम्पैक्ट है, देन व्हाई नॉट. आई वुड एनी टाइम डू इट फॉर फ्री. तो आर यू ओपन कि आप किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट के लिए रेडी हैं? जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्पॉट में डाल रहे हो, मेरे पास सब आएंगे, आप फ्री में कर लो, आपने बोला था, अब आप फ्री में करोगे. नहीं, कई बार क्या होता है, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे गैम्बलिंग की एप्स हो गई है, उनको प्रमोट कर देते हैं, या बहुत सारे आपने एक्टर्स भी देखे होंगे जो चीज़ें वो नहीं खाते हैं लेकिन बहुत हार्मफुल चीज़ों को प्रमोट करते हैं. तो अगर इस तरह की आपके पास एड्स आती हैं तो क्या आप वो करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे? क्योंकि इन चीज़ों में पैसा बहुत है. पैसा तो ऑफ कोर्स बहुत है और मेरे पास आई भी अपॉर्चुनिटीज, बट मैं सच बता रही हूँ, मेरे मम्मा पापा ने ना एक चीज बोली है, काम वो करना जिस पे फक्र हो, जो कल को तो अपने बच्चों को दिखा सके. तो वो एक क्लियर है मेरी पिक्चर कि मैं काम चाहे कुछ भी आ जाए, जितना मर्जी पैसा आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, काम वो करूंगी जो मैं कल को अपनी फैमिली को दिखा सकूं और मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकूं. अभी एक फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर था, इट वाज वेरी चर्पी, बबली, आई वाज वेरी हैप्पी, आई सॉ इट विद माय फैमिली. मेरी फिल्म जो शॉर्ट फिल्म थी वो मैंने देखी अपनी फैमिली के साथ. मैं वो काम नहीं करूंगी जो मैं अपने परिवार से दूर होके देखूं. तो वहां पे आई थिंक ये बाउंड्री बन जाती है, बाउंड्री कह लो या एक फिल्टर आ जाता है कि मुझे पता होता है कि ठीक है यार, ये काम करना है, ये नहीं करना. सो आई एम वेरी क्लियर विद दैट. मूवी में फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन थी? आई लव तारा स्तारिया. कैसा एक्सपीरियंस था? She is such a great artist. Trust me, she's such a great actress. She's very talented. मैंने उनसे बहुत सीखा है. और बहुत सुंदर भी है. She's very pretty. Oh my God, I can't even tell you. She's very pretty. And not only that, she's very beautiful inside out. उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है जाने अनजाने में. आई रिमेम्बर मेरा जैसे फर्स्ट शेड्यूल था जो मेरे शूट का, मेरे पापा साथ में थे. शी वुड ऑलवेज आस्क मी, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर डैड, उन्होंने कुछ खाया, वो होटल में अकेले हैं, वो ठीक है. कोई नहीं पूछता यार, जब आप फ्रेशर हो ना, इतना कोई ध्यान नहीं देता. बट उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना सिखाया, उन्होंने कि ऐसे लाइंस रीड करो, ऐसे मूड सेट करो. मेरे साथ उन्होंने रिहर्सल करी है. She is on a, she has an aura, she has a position now. Yet she gave me that effort. She invited me into her hotel room. हमने वहाँ पे अपनी प्रॉपर स्क्रिप्ट को डिस्कस किया. So she's been very kind to me. I remember set पे भी हम लोग ऐसे खाने को, she's a very big foodie. She loves food, she loves. I think that's where we could gel. तो हम कुछ सीन होता जहाँ पे उनको हंसाना होता. I used to say भटूरे चने, चाट पापड़ी, this and that, and she would giggle a lot. I think she's very kind, very nice, very sweet. And other than that, I think Arjun Kapoor is also a very nice guy. He's very gentle, he's very kind. And John Abraham, all of them are very nice. Yeah. ये आप कैमरे के सामने तो नहीं है? नहीं, मैं सच्ची बोल रही हूँ. Like she's very, I love her. Anytime, if ever I see her, I so love her. I always tell everyone that Tara Sitaria, I just love you. She's amazing. तो लास्ट में जो इस इंडस्ट्री में अभी न्यू है, बिल्कुल रॉ है, जो आना चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स हैं, उनके लिए आप एक शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी क्या आ रहे हैं?
अभी मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, बट येस आई कैन टेल यू दैट वन प्रोजेक्ट इज लाइंड अप फॉर नेटफ्लिक्स और एक फिल्म आ रही है मेरी फीचर फिल्म. Obviously, like I cannot reveal the title, but yes, they are in line. They will be releasing in a year or two. So the work is happening. So yeah, you will get to know eventually. And I would just want to say that guys, you need to believe in yourself. I feel बहुत important है. एक लड़की जो इस ऐसी इंडस्ट्री से है ऑलरेडी, जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत बातें होती हैं प्लस साइज. मेरे को तो पहले प्लस साइज समझ ही नहीं आता कि यार भाई एक बात मैं बताती हूँ, लोग अक्सर कहते हैं दैट साइज 0 इज सेक्सी. You know, everybody says, "Oh my God, she's size 0, she looks so sexy." But I feel that इंसान होने के नाते ना हमें हमेशा चाहिए होता है ज्यादा. So I always tell everyone that if you feel size 0 is sexy, size 00 should be double sexier. So that's what I tell everybody. तो I feel कोई प्लस साइज कुछ नहीं है यार, तुम इंसान हो, खुश रहो, अपनी लाइफ में अच्छा करो. एंड जिनको भी इस इंडस्ट्री में आना है, एवरीवन, मेहनत का काम है. मुझे लोग कहते हैं कि तुझे तो एक्सीडेंटली मिल गया, ऐसा नहीं होता. इतनी मेहनत लगती है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी एक्टिंग पे काम करना पड़ता है. लिटरली 16 घंटे की शिफ्ट होती थी हमारी काम करने की. वहां पे हम वैनिटी में सोते थे, वैनिटी में उठते थे. बहुत हार्ड वर्क है. अपने आप को प्रिपेयर करके आओ, अपना माइंडसेट वैसा बना के आओ. और सबके लिए काम है इंडस्ट्री में. ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं ना कि नहीं यू डोंट फिट, उसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे होगा नहीं. उसका मतलब ये है कि शायद कोई और कैरेक्टर है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम उसकी खोज में जाओ. काम सबके लिए है. एंड आई विल जस्ट से ऑल द बेस्ट टू एवरी बडिंग आर्टिस्ट आउट देयर who is doing their best, giving their best to, you know, enter into this industry. Or I'm just rooting for all of you. So yeah, good luck. There is hope and definitely सबके लिए काम है. तो बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ. मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा. सारे इंसाइट्स आपने बताए कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सिक्स पैक्स एब्स होने चाहिए, ज़ीरो फिगर होनी चाहिए. तो कोई भी अपने टैलेंट के बेसिस पे इंडस्ट्री में आ सकता है. बिल्कुल टैलेंट ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगा. टैलेंट ही है, ये है तो सब पॉसिबल है. तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ. नेक्स्ट पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड. हाँ. ये भी अनफिल्टर्ड ही था. नेक्स्ट पॉडकास्ट मैं होस्ट करूंगी आपका. श्योर. ठीक है ना. सो होपफुली आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. एंड अगर ये इसमें से आपको कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ आप इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. जो भी इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता है वो इस पॉडकास्ट को डेफिनेटली वॉच करे और देखे कि कैसे आप बॉलीवुड तक पहुंच सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट के और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ. थैंक यू.